everyone, welcome to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma, and in this video we'll be understanding about that what exactly are props inside React JS. Okay, so far हम लोगों ने React का बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप अंडरस्टैंड किया है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, JSX क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है. तो हम लोगों ने कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया है ऑफ React. Next important topic, this is the most important topic of React.js is that what exactly are props. Okay, so इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग वंस अगेन इन थ्री क्वेश्चंस को आंसर करेंगे दैट हमको चाहिए क्यों प्रॉप्स, क्या होते हैं प्रॉप्स एंड किस तरह से फिर हम उनको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमको प्रॉप्स क्यों चाहिए. ओके, सो फॉर एग्जांपल रिएक्ट के अंदर जो होता है, कोई भी कंपोनेंट जब आप क्रिएट करते हो तो कंपोनेंट को दो टाइप के कंपोनेंट से डिवाइड किया हुआ है. फॉर एग्जांपल यू हैव अ कंपोनेंट इन React.js. तो हम कहते हैं कि React के जो कंपोनेंट्स है आइदर दे कैन बी स्मार्ट कंपोनेंट्स, ठीक है, वो स्मार्ट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या फिर दे आर डम्प कंपोनेंट्स. ठीक है, दो टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं. स्मार्ट कंपोनेंट्स उनको कहते हैं जिनके पास में डेटा होता है, कहीं से वो डेटा फेच करते हैं, उस डेटा के साथ मैनिपुलेशन करते हैं और फिर उस डेटा को रेंडर करते हैं लाइक दिस. तो मतलब वो कंपोनेंट्स जो बेसिकली डेटा के साथ प्ले अराउंड करते हैं, दोज आर नोन एज योर स्मार्ट कंपोनेंट्स. डम्प कंपोनेंट्स आर द वंस जो बेसिकली एक HTML टेम्पलेट है, नथिंग एल्स. आप उसको जो भी डेटा पास करोगे वो उस बेसिकली उस HTML जो भी डेटा पास करोगे उस डेटा को बेसिकली रेंडर कर देगा एंड दैट्स इट. ठीक है, उसको नहीं मतलब है कि आपने उसको क्या एग्जैक्टली डेटा पास किया है और उससे क्या होगा क्या नहीं होगा. आप बस उसको जो भी डेटा पास करोगे उसके HTML टेम्पलेट में वो कहाँ रेंडर होना चाहिए वो उसको रिटर्न करके वेबसाइट पर दिखा देगा. उस डम्प कंपोनेंट का बस यही यूज़ है. सो व्हेन डू वी यूज़ स्मार्ट कंपोनेंट्स, डम्प कंपोनेंट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करते हो. ठीक है, तो जैसे आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे जाते हो, यू हैव दिस होम पेज या फिर यू हैव दिस प्रोडक्ट लिस्ट पेज. ठीक है, आपके पास में एक बड़ा सारा प्रोडक्ट पेज है. ठीक है, प्रोडक्ट पेज. ठीक है, इस प्रोडक्ट पेज पे क्या होगा, मतलब यू विल बी हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट कार्ड्स. ऐसे छोटे छोटे आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट कार्ड्स होंगे जिनका स्ट्रक्चर एक्चुअली सेम सा ही होगा, जिसके अंदर आपके पास में प्रोडक्ट का इमेज होगा, नेम होगा, प्राइस होगा, क्वांटिटी होगा. ठीक है, एंड देन यू विल बी हैविंग दिस बिगर कंपोनेंट जो कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स का डेटा फेच करेगा और फिर इन कंपोनेंट्स के अंदर उस डेटा को फिल करेगा. ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर दिस इज कंपोनेंट नंबर 1 जो कि बिगर कंपोनेंट है. जो बिगर कंपोनेंट है दैट इज़ योर स्मार्ट कंपोनेंट. ओके, ये वाला जो है दिस इज नोन एज योर कंपोनेंट नंबर 2. दिस वन इज योर डम्प कंपोनेंट. ठीक है, दिस वन इज योर डम्प 1, दिस वन इज योर स्मार्ट कंपोनेंट. ठीक है, सो नाउ दिस इज द सिचुएशन व्हेन वी नीड डम्प कंपोनेंट्स, कि हमको वो कंपोनेंट्स चाहिए जो बस डेटा को रिसीव करे और उसको रेंडर कर दे इंस्टेड ऑफ लाइक उसको मैनिपुलेट करने के बजाय. ठीक है, तो जब भी आपको कोई एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसके अंदर बस डेटा को ही पास करना है और उसके अंदर और कोई चेंजेस नहीं होंगे, उस सिचुएशंस के अंदर आप लोग डम्प कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हो. ठीक है, तो जो आप डेटा पास करते हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज प्रॉप्स. पासिंग डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू another one, this is known as your props. Okay, props are also known as properties inside React. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि हमको क्यों चाहिए प्रॉप्स. ठीक है, प्रॉप्स का रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास करना है, स्पेसिफिकली फॉर नॉट नेसेसरली कि डम्प कंपोनेंट्स में पास किया जाता है, स्मार्ट कंपोनेंट्स में भी डेटा को पास किया जाता है. तो किसी भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास करने का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, राइट. Communication can be there from one component to another one. ठीक है, so this is why we require props. so एक prop से दूसरे component से डेटा को पास करना is done by using props. Okay, so props, so we can write this thing down that props are also known as प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं हम इसको रिएक्ट के अंदर, एंड दे आर यूज्ड टू पास डेटा फ्रॉम कंपोनेंट
1 टू कंपोनेंट 2। तो ये स्मार्ट और डम का मैंने बस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, ये सोच करके कि आपको जिससे पता चले कि कई कंपोनेंट सिर्फ प्रॉप्स पर ही रिलाई करते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज यू कैन पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू एनी अदर कंपोनेंट, ठीक है। स्मार्ट टू स्मार्ट, डम टू डम, नॉट डम टू डम बट या डम टू डम और स्मार्ट टू डम, एनी कॉम्बिनेशन इज फाइन, ठीक है। अब नाउ किस तरह से आप ये प्रॉप्स को यूज़ करोगे, किस तरह से क्रिएट करोगे, ये अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स गो बैक टू आवर VS कोड एंड लेट्स क्रिएट फ्यू कंपोनेंट्स, ठीक है। सो so let's go to VS Code. So it's this time instead of creating a test.jsx file, इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्रिएट करते हैं यही कंपोनेंट क्रिएट करते हैं कि जैसे हम लोग के पास में एक प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। so we'll be having one component which is product list.jsx, ओके। सो एक्सपोर्ट, आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो भी कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर आप स्टार्ट कर रहे हो हमेशा एक्सपोर्टिंग दैट कंपोनेंट्स ओनली, ठीक है। सो प्रोडक्ट लिस्ट एंड देन यू हैव दिस फंक्शन, ओके, यू हैव दिस फंक्शन ओवर हियर। इसके अंदर से आप इसको रिटर्न करोगे आपके HTML को, ओके। सो यहाँ पर मैंने एक डिव क्रिएट कर दिया, इसमें मैं लिख देती हूँ दैट दिस इज़ माई हेडिंग 1, जिससे हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि दिस इज़ माई प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट, ओके। ये आपका प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इस कंपोनेंट को आप यहाँ पर main.jsx के अंदर आप रेंडर कर सकते हो कि मैं यहाँ पे अब प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट को रेंडर करूँगा, ठीक है। सो रिफ्रेश योर पेज, यू विल बी हैविंग योर प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट क्रिएटेड ओवर हियर, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट अब हम कंपोनेंट्स के अंदर अनादर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो कि एक डम्प कंपोनेंट होगा, जो कि बस एक डेटा रिसीव करेगा, क्योंकि हम ये प्रोडक्ट कार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी विल से प्रोडक्ट कार्ड एंड .jsx, ओके। सो यू हैव दिस प्रोडक्ट कार्ड .jsx। इसके अंदर वापस आप लोग एक फंक्शन लिखोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एंड देन प्रोडक्ट कार्ड, ओके। you have braces and then this one and then return, okay। so now you remember हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ये बात किया था कि जो JSX होता है उसके अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिखा div, ओके। सो वेरी फर्स्ट मेरे पास एक स्पैन एलिमेंट है, ठीक है। ये एक्सेप्ट करेगा कि जो भी डेटा आएगा प्रॉप्स के थ्रू से, जो भी डेटा आएगा उसके अंदर से ये फर्स्ट चीज़ लेगा आपका प्रॉप्स, ऐसे रुको एक सेकेंड, पहले ऐसे लिखते हैं कि प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट नेम शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो भी डेटा आएगा प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट, तो जो प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट नेम, ठीक है। आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। अब प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट नेम, अनादर वन हम लिखते हैं कि हम लोगों ने एक तो प्रोडक्ट का नेम लिख लिया और एक हम लोगों ने प्रॉप्स डॉट नेम लिखते हैं एंड देन प्रॉप्स डॉट प्राइस लिखते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट कार्ड ही है तो आप उसके अंदर प्रोडक्ट का नेम और प्राइस ही पास करोगे। सो लेट्स नॉट राइट ऑब्वियस थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो एक तो आपने प्रॉप्स डॉट नेम पास किया एंड एक आपने प्रॉप्स डॉट प्राइस पास किया, ठीक है। जब भी आप प्रॉप्स को यूज़ करते हो इस तरह से, यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि आप ये चीज़ यहाँ पर ऐड करो कि आपका जो फंक्शन है वो एक प्रॉप्स को रिसीव कर रहा है और फिर उसके बाद में जो भी वैल्यूज़ आप पास कर रहे हो उनको आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो योर प्रोडक्ट कार्ड इज़ क्रिएटेड। अभी हम लोग इसके अंदर जब भी हम इस कॉम्पोनेंट को यूज़ करेंगे विच इज़ प्रोडक्ट कार्ड, उसके अंदर हम लोग नेम और प्राइस को पास कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज़ ओवर हियर, यू विल बी राइटिंग प्रोडक्ट कार्ड, यू विल हैव प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। इसके अंदर मैंने पास किया नेम एंड नेम इज लेट्स से टी-शर्ट्स, ओके। एंड देन यू हैव प्राइस एज 20, ठीक है। ये आपने पास कर दिया। लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउजर, यू हैव योर प्रोडक्ट नेम देन टी-शर्ट and then again we have product name, so we should not have product name once again, we should have product price, okay। तो इसको भी हम div कर देते हैं जिससे वो नेक्स्ट लाइन के अंदर शो करे हमको, ठीक है। सो यस, ओके। सो यू हैव प्रोडक्ट नेम एंड देन प्रोडक्ट प्राइस। तो इस तरह से ही आप कभी भी किसी भी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर जब प्रोडक्ट पेज को देखते हो तो इस तरह से ही उसके कॉम्पोनेंट्स क्रिएट होते हैं कि आप एक डम्प कॉम्पोनेंट बनाते हो जिसका नाम बेसिकली प्रोडक्ट कार्ड ही रखा जाता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी
गुड नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, वो आप क्रिएट करते हो। एक स्मार्ट कॉम्पोनेंट से एक कॉम्पोनेंट से आप अपना सारा का सारा प्रोडक्ट का डेटा पास करते हो और मल्टीपल प्रोडक्ट कार्ड्स को रेंडर करते जाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अभी इस सिचुएशन में हम लोगों ने एक ही रिटर्न किया है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्रिएटिंग अ न्यू कॉम्पोनेंट डज नॉट मेक मच सेंस, ठीक है। ये सिचुएशन कब ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जब आप इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे क्रिएट करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने टी शर्ट की बात करी, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट शर्ट्स, देन वी टॉक अबाउट पैंट्स, देन वी टॉक अबाउट ट्राउजर्स, देन वी टॉक अबाउट टॉप्स, ठीक है। यू हैव 20, यू हैव 50, देन यू हैव 60, then you have 80, and then you have some 100. okay, so now अब आपको ये कोड बार बार नहीं लिखना पड़ा, आपको प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस बार बार नहीं लिखना पड़ा, आपने सेम उस प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट को ही मल्टीपल टाइम्स में रेंडर किया है विद डिफरेंट डेटा पास्ड थ्रू प्रॉप्स। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग कि आप प्रॉप्स के थ्रू डिफरेंट डेटा पास करके सिंगल कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स रेंडर करके you increase your code readability, you increase your code maintainability, ठीक है। so that is the reason why props are extremely important. okay, so this one is clear. so now this is one of the part कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो props को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रॉप्स डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बार बार ये प्रॉप्स डॉट लिखना पड़ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट वी कैन डू इज़ दैट हम लोग यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। एंड सिंस हमको हमेशा पता रहता है कि किस नेम से ये आएंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेम पास करेंगे एंड देन प्राइस पास करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रॉप्स डॉट लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप प्रॉप्स नहीं लगाओगे तभी भी इट विल वर्क इन द एग्जैक्ट सेम वे, ठीक है। दिस इज़ जब आप यहाँ पे ही फंक्शन की डेफिनेशन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पर ही अगर आप ब्रैकेट्स लगा के प्रॉप्स की एक्चुअल वैल्यू लिख देते हो, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज योर प्रॉप्स डीस्ट्रक्चरिंग। ओके, सो लेट मी राइट इट डाउन, मे बी प्रॉप्स प्रॉप्स डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज योर प्रॉप्स डीस्ट्रक्चरिंग। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर आपके पास में व्हाट इफ कि कोई ने बोला कि इस प्रोडक्ट की कोई प्राइस अवेलेबल नहीं है, वो सिचुएशन हो सकती है राइट, कि आपने कोई प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हो और उसकी कोई प्राइस अवेलेबल नहीं हो रही है, डेटा नहीं फैच हुआ, वो वैल्यू नहीं आई, ठीक है। उस सिचुएशन में यू कैन ऑल्सो सेट सम डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अगर आप पास नहीं करते हो किसी की प्राइस या किसी प्रॉप की वैल्यू आप पास नहीं करते हो, आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ कि उस प्रोडक्ट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो 10 होगी। ओके, नाउ लेट्स से कि यहाँ पर मैं टॉप्स के लिए वैल्यू पास नहीं करती हूँ, मैंने यहाँ पे प्रॉप्स पास नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ नेम पास किया है, ठीक है। जब आप सिर्फ और सिर्फ नेम पास करोगे सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपका टॉप आया है जो कि आपका प्रोडक्ट नेम है और फिर यहाँ पे उसकी डिफ़ॉल्ट प्राइस। ये डिफ़ॉल्ट प्राइस कहाँ से आ रही है, जो हमने यहाँ पर सेट करी है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर प्रॉप्स वर्क। आपको सबसे पहले नॉर्मल प्रॉप्स किस तरह से वर्क करते हैं वो अंडरस्टैंड करना है, प्रॉप्स डीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू सेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ प्रॉप्स। ओके, सो ये भी हमको अंडरस्टैंड कर, नॉट नेसेसरी कि हम लोग प्राइस के लिए ही सेट कर सकते, हम जितने भी प्रॉप्स हम यूज़ करेंगे हम हर एक प्रॉप के लिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड इफ़ यू हैव एनी comments to add, you can leave your comment in the comment section below and have a good day. Thank you so much for watching.